हेलो गाइस, तो आप स्वागत करते हैं आपका फ्यूचर ऑफ बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट पार्ट 3 में। हम पहले दो बड़ी प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार पे बात कर चुके हैं, जो कि है फ्लड और एक और है आपका ये माइग्रेशन। हम दोनों पे बात कर चुके हैं और बता चुके हैं वो दोनों क्यों होते हैं। आप जाके उसे ज़रूर देखें, फिर आप पार्ट 3 पे आएँ। असल में जब हमने वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट बहुत हद तक जो है वो सॉल्व हो गया था। और मेरे हिसाब से 40 to 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी जैसे ही हमने उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व हो गई है कि फ्लड आते ही बिहार की 40% के आसपास रोडें हर साल डैमेज हो जाती है, जिनको फिर बनवाना पड़ता है। 40%, यू नो दैट। अभी बाढ़ नहीं आएगी तो ये नहीं रहेगा। हम जो कि फ्लड को पानी को इस्तेमाल करके जो 25 किलोवाट एनर्जी बनाने वाले हैं, मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि बिहार का पानी रिसोर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरा गंगा बेल्ट अगर इस्तेमाल होने लग जाए तो असल में तो हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे। उसको मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आते ही आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खर्चा ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी इंडस्ट्रीज़ अपने आप आएंगी। सेकेंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड चीज़, फ्लड नहीं रहेगा तो लैंड खाली रहेगी। उनका क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट का प्रॉपर्टी है, वो हर साल डैमेज नहीं होगा। तो उससे इंडस्ट्रीज़ हर साल आएंगी बिना किसी रोक टोक नोक झोंक के। ये भी एक फ़ायदा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं फ्लड हटते ही सही में 40% जो प्रॉब्लम्स है वो हट गई हैं। पानी इतना ज़्यादा होगा तो यहाँ पे शुगर मिल की फैक्ट्रीज हो गई, फूड प्रोसेसिंग जितनी भी फैक्ट्रीज़ है वो ऑल ओवर इंडिया से अट्रैक्ट होकर बिहार में आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करने के लिए हम वाटर वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार से सीधा बंगाल को जोड़ सकते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जो ट्रक का खर्चा है वो कम पड़ेगा। और ट्रक से करीबन एक बोट 80-90 गुना ज़्यादा, 80-90 ट्रक का लोड एक बोट उठा सकती है अगर ढंग से किया जाए। तो अगर हम वाटर वेज का इस्तेमाल करें, इंडिया अगर वाटर वेज का इस्तेमाल करे और अपने वाटर रिसोर्सेज का जो फ्लड में वेस्ट हो जाता है उसका इस्तेमाल करें, तो हम तो वर्ल्ड पावर बन ही जाएंगे। हमको 15-20 ट्रिलियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब हम 15-20 ट्रिलियन पे पहुँचेंगे, हम उस पैसे को री इन्वेस्ट करके हम अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर सकते हैं समय के साथ। अभी नहीं करेंगे, मैं झूठे वादा नहीं करता, 20-25 साल लगेंगे, पर हम उनको भी पीछे कर देंगे। और 20-25 साल बाद जो हमारी पॉपुलेशन आएगी, जनरेशन आएगी, वो इसके अंदर इंडिया को लेकर बहुत अच्छी सोवरेनिटी होगी और हमारी सोवरेनिटी सेव रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब यहाँ पे माइग्रेशन रुक जाएगा। फ्लड, इलेक्ट्रिसिटी सब अगर है, 24/7 सप्लाई है, फ्लड नहीं जा रही है, तो हमारे क्या बोलते हैं, ये रुक जाएगी, क्या बोलते हैं, थर्ड माइग्रेशन रुक जाएगी। तो लोगों को स्किल्ड लेबर यहीं मिल जाएंगे, बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर घर घर में स्किल्ड लेबर मिल गया तो फैक्ट्रीज के लिए और अच्छा होता है, वो एक और प्लस पॉइंट होता है। तो बिहार की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी इससे। हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में आपको बता ही दिया कि हम रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, हाईवेज़, और जो हर डिस्ट्रिक्ट से हमको क्या बोलते हैं, करीबन 4 लेन निकालने हैं हाईवेज़ के हर डिस्ट्रिक्ट से। ये बहुत ज़रूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट से कम 4 हाईवेज़ निकले। 4 रोड लेन्स, जो मेन रोड लेन्स होते हैं, वो 4 कम से कम हर जगह होने चाहिए सफिशिएंट। और इस बार बाढ़ नहीं आएगी तो वो बर्बाद ही नहीं होंगे। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके ट्रांसपोर्ट और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट में हमारा बोट का इस्तेमाल होना चालू होगा, बिहार घप से घुसेगा और ये 3.9% से 4.7% की ग्रोथ दे सकता है अकेले। तो बिहार 12 से 15% हर साल ग्रो कर सकता है। इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो मैं अगला एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया कैसे अपने वेस्ट वाटर रिसोर्स को अगर सिर्फ इस्तेमाल कर ले और अपने वाटर वेस्ट को इस्तेमाल कर ले तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो बिहार आप देखिए कितना आगे बढ़ सकता है एक्चुअल में, लेकिन वो कितना पीछे है। ये सब हुआ है उन करप्ट नेताओं की वजह से, जिन्होंने अपने जेब भरने पर पहले ध्यान दिया और एक विज़न पे बात नहीं की। मैं हमेशा कहता हूँ इंडियन नेता क्या करते हैं, बोल देते हैं बस कि हम एजुकेशन लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन सबको लानी चाहिए, आप भी लाते हैं। एजुकेशन बोल देने से आ जाती है कि सर? नहीं आती है सर। एजुकेशन अगर आपने बोला है कि हम लाएंगे, तो एजुकेशन आप कैसे लाएंगे? एक रोड मैप होता है ना, एक रोड मैप होता है पूरा का पूरा, एक रोड मैप होता है। अगर आप रोड मैप नहीं दे पा रहे तो साफ साफ आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे केसारी लाल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, केसारी लाल जी ने बोला कि मैं छपरा में ड्रेनेज सिस्टम बनाऊँगा। उनसे जब पूछा गया मीडिया में कि वो कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया हमारे सहयोगी हैं, वो बताएंगे आपको बेहतर तरीके से। मतलब वो रटा रटाया जवाब जो है वो मीडिया में दे देते साफ साफ। और मीडिया इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, मीडिया ये पूछती है कि आपने राम मंदिर के बारे में कैसे बोला, वैसे बोला। बहुत गलत बोला राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर 500 साल के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान में बनी है। राम लला का क्या अपने देश में मंदिर नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात है। उनको क्रिटिसाइज़ करो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट की क्रिटिसाइज़ करो,
उसके बाद उनसे मेन क्वेश्चन पूछो ना, मेन क्वेश्चन कि आप क्या करोगे। ठीक है, आपने बोला आप क्या बोलते छपरा के जो बाढ़ है उसको सॉल्व करोगे, तो रोड मैप कहाँ है, रोड मैप कहाँ है, और आपको ही नहीं पता है रोड मैप कहाँ है, और आप मेन आदमी आप ही होने वाले कुर्सी में बैठे हुए, तो आपको कोई और बैठा रहा है कुर्सी पर आप फ़ायदा लेने के लिए, और आप भी फ़ायदा लोगे, वो भी फ़ायदा लेगा, और 5 साल बाद कौन कौन पिसेगा, जनता पिसेगी। तो ये सारी चीज़ें करके जो है वो बहुत ही आगे निकल सकता है बिहार, इतना पीछे रह गया है। बिहार के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि बिहार अकेले न्यूयॉर्क तो कुछ रहेगा ही नहीं बिहार के सामने, बीजिंग की तो माँ का भोसड़ा हो जाएगा 5 बार। अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज़ कर ले। ये असल में गरीब स्टेट नहीं है, अनटैप्ड स्टेट है, अनटैप्ड। इसके रिसोर्सेज को इतना अनटैप्ड किया गया है जैसे कि ये रिसोर्सेज इसके हैं ही नहीं, किसी और के हैं। भाई किसके लिए छोड़ रहे हैं नेता, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये सिर्फ और सिर्फ जो गंगेटिक स्टेट्स हैं अपने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये जो हमारे पूरे स्टेट्स हैं, झारखंड, अगर ये पाँचों स्टेट्स के पानी वेस्ट वाटर को मिला दिया जाए ना, जो हर साल कितना होता है 228 ट्रिलियन लीटर वाटर, कैन यू इमेजिन इट। इससे क्या क्या हो सकता है मैं पूरे एक वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगा, आपको बताऊँगा कि असल में जो बीमारू स्टेट्स हैं उनके पास इतना रिसोर्स है कि अब महाराष्ट्र तमिलनाडु से 2 से 3 गुना ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र तमिलनाडु हमसे पीछे हैं, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। और हमारे अगर ये 228 ट्रिलियन लीटर वाटर यूज़ होने लग गया ना, तो पूरा देश एक वर्ल्ड पावर बन सकता है। सिर्फ बिहार नहीं, पूरा इंडिया के सामने हर कोई बाउ डाउन करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मैं एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।